न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अरे मम्मी जी, आप यहाँ पे नहीं रहती, इसीलिए आपको पता नहीं है कि वो बच्ची भैया के लिए क्या है। सही कहा तूने। यही रहना चाहिए था मुझे, ताकि मैं अपने भोले भाले मोनू को उस 2 बच्चों वाली विधवा का सहारा बनने से तो रोक सकूं। आप गलत समझ रही हैं। मुझे आज तक किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं और मेरे बच्चे आपके बेटे के पीछे नहीं पड़े हुए। अच्छा, तो क्यों जबरदस्ती उसकी बीवी बनने का नाटक शुरू कर दिया? उसकी मदद करने के लिए। उसकी मदद करने के लिए, या उसकी जिंदगी में लौट रही खुशियों को बर्बाद करने के लिए? आपको पता है रश्मि मोहन से कैसे बात कर रही थी, किस तरह उसे जलील कर रही थी, और वो बेचारा चुपचाप खड़ा सुनता रहा। मुझसे नहीं देखा गया, और मैं मोहन के साथ ऐसा होते हुए कैसे देख सकती थी? उसने मेरे परिवार की इतनी मदद की। उसने जो तुम्हारी मदद की, उसके बदले में तुम्हारी फैमिली ने उसे क्या दिया? गालियां, चप्पलें? आज तुम्हारी फैमिली तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? एक अच्छा खासा हैंडसम लड़का, एक 2 बच्चों की माँ, एक विधवा से शादी कर रहा है। रश्मि भी क्या सोचती होगी ना, हे भगवान। रश्मि क्या सोचती होगी? अगर आपने उसके चेहरे पे वो जलन देखी होती ना, तो आप ये कभी नहीं कहती। जलन? हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उससे कई बार, और जहां तक मैंने गौर किया है तो मुझे यही लगता है कि उसके दिल में मोहन के लिए सच्ची फीलिंग्स है, और शायद यही प्यार है। सच कह रही हो तुम? वो अब भी मोहन से? लेकिन वो बेचारी तो ये सोच रही होगी ना कि मोहन शादीशुदा है, और जब तक वो ऐसा सोचती रहेगी ना, वो अपने दिल की बात मोनू को कभी नहीं बता पाएगी। इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि रश्मि को आज भी मोहन के खोने का पछतावा है, और अगर एक भी मौका मिला ना उसे, तो फिर से लौट आएगी। और मोनू को क्या लगता है? शायद उसके दिल के किसी कोने में रश्मि आज भी रहती। तो मैं रश्मि को फोन करके कह देती हूँ कि उसकी शादी वादी कुछ नहीं हुई। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर सच बताना ही है तो मोहन को बताने दीजिए कि उन दोनों के बीच का मामला है। मोनू कभी नहीं मानेगा। उसने आज तक रश्मि को माफ नहीं किया है, और उसकी गलती की सजा वो उसके साथ साथ अपने आप को भी दे रहा है, इसलिए वो कभी नहीं बताएगा। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम पे? मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। चलती हूँ। वैसे अगर नन्ही और उसके स्पाइडरमैन के रिश्ते की बात की जाए, तो उसे ना कभी मैं समझ पाई और ना ही कभी आप समझ पाएंगी। तो फिर ऐसे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना, खैर जाने दीजिए। अरे अरे वाह, गाड़ी इतना हाई फाई है तो पार्टी कैसे होगी? वो बहुत ही सुंदर कार्ड है ये तो। यू आर इनवाइटेड
are the engagements of the Gautam Dhanrajgir with the Rashmi Bharadwaj. क्या बात है, बड़े पैसे वाले लोग होंगे ना? बहुत पैसे वाले हैं, अरबपति है अरबपति। और ये सब उस लड़के की वजह से। बॉस तो चाहते थे कि वो लड़का यहीं रहकर बिजनेस संभाले, लेकिन लड़के को बड़ा बनना था, एकदम बड़ा। इसलिए सब छोड़ छाड़ के अमेरिका चले गए। और अब देखो, ये अबे तू भी क्या मां की बात का बुरा मान के बैठा है बे? गुरु, मां नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा? अबे मां का हक है मुझे डांटना। और इनका भी। ये क्या कर रही है मिसेस व्यास? पापा जी को पता चल गया कि आपने मुझे फोन किया तो मोहल्ले से निकलवा देंगे। एक बहुत जरूरी बात थी, जरूरी से ज्यादा अर्जेंट, इसलिए कॉल कर रही। क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक होगा अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक दिन बचा है और ये हमारा आखिरी मौका है। रश्मि पिछली बार तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना, और इस बार वो लौटी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे कभी जाने नहीं दोगे। जाओ मोहन, उसे सब कुछ सच सच बता दो। बता दो कि जो भी कुछ हमने किया ये सब एक मजाक था और मैं एक दोस्त से ज्यादा तुम्हारी कुछ नहीं। जाओ मोहन, उसे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। अपने को दोस्त कहती और ये भी नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। यही कि रश्मि की शादी गौतम से हो जाए और वो खुश रहे। सच बताने का भी ना एक वक्त होता है मिसेस व्यास। एक बार बीत गए तो फिर नहीं लौटते। नहीं मोहन, सच की यही तो खूबसूरती होती है। सच एटर्नल है, हमेशा के लिए। सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और रश्मि सिर्फ तुमसे एक मौका मांग रही है और उसकी खामोशी चीख चीख के कह रही है कि मोहन, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। उसकी एंगेजमेंट होने वाली है मिसेस व्यास, और जल्दी शादी भी। मैंने कहा ना, कहने सुनने का वक्त हम बहुत पीछे छोड़ा है। इसीलिए जो गया सो गया। लेकिन मोहन, तुम ऐसा करके उसे ही नहीं बल्कि अपने आप को भी। मुझे बहुत नींद आ रही है मिसेस व्यास, थक गया हूं। बाद में बात करते हैं। दुनिया को भी ना कीड़ा है ये जताने का कि वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानती। अगर मैं स्पाइडरमैन को थोड़े और गिफ्ट्स बोलता तो वो दे देता मुझे। मैंने बोला था ना, मेरा स्पाइडरमैन सबसे अच्छा है। अब तुम दोनों भी अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। नहीं मम्मी, हमको नींद नहीं आ रही है ना, तो हमको ना थोड़ी और देखे ना। हाँ हाँ। अच्छा, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है मम्मी? एक शर्त पे बताऊंगी, अगर तुम दोनों मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस, हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे। चल के सो जाओ। मम्मी थोड़ी देर। हाँ मम्मी प्लीज ना। बहुत रात हो गई है, कोई नाटक नहीं। चलो चलो।
छोटे से मजाक ने इन दोनों के बीच में कितनी दूरियां बढ़ा दी, वरना मुझे यकीन है कि आज ये दोनों साथ होते। देखा, मुझे पता था कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना इस टाइम पे रश्मि का कॉल। हेलो मेघा, सॉरी बहुत देर हो गई ना, तुम सो रही थी? नहीं नहीं, मैं नहीं, वो बच्चे सो रहे हैं इसलिए। मेघा, कल गौतम और मेरी एंगेजमेंट है। गौतम बॉयफ्रेंड से मेरा मंगेतर बनने वाला है। मेघा प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मोहन से बात करूं, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं रश्मि, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम जरूर बात करो। और हाँ, अपने दिल की बात जरूर कह देना, ठीक है? मेघा, यू आर सच अ डार्लिंग, थैंक यू। उसे फोन दो ना। फोन? हाँ, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन ऑफ आ रहा है। मैं इससे क्या बोलूं? कहाँ से बात कराऊं मोहन से? हेलो रश्मि, तुम कल सुबह बात कर लेना। कल तो सुबह से मेरे घर में भीड़ होगी, रस्में हैं, पूजा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अभी दो ना प्लीज। वो एक्चुअली ना, वो शायद बहुत थके हुए थे तो सो गए हैं। मेघा प्लीज। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। मोहन, मोहन उठो, रश्मि का फोन है, प्लीज उठ जाओ, बात कर लो। मोहन, रश्मि, मैंने कोशिश की पर शायद बहुत ज्यादा थक गए हैं। मेघा, मुझे पता है कि मोहन की नींद बहुत कच्ची है। मेघा प्लीज डू दिस फॉर मी। तुम उसे उठाओ, मैं 5 मिनट में फोन करती हूँ, ओके? प्लीज। बाय। लेकिन इनकी बात करवाऊं तो कैसे करवाऊं? क्या है भैया ये? अरे वाह, अद्दू और नन्ही के पिकनिक की फोटो। ये साड़ी कितनी महंगी है? ये मेघा की दोस्त ने दी है उसे खरीद कर। अगर वो साड़ी उसकी सहेली ने दी थी तो फिर वो बिल मोहन के नाम से क्यों था? या तो मैं गलत हूं या फिर पापा जी, वो मैं, आपको कुछ चाहिए? हाँ बेटा, मुझे पूछना था कि मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? चल बेटा, मैं आती सुलाती हूँ तुझे। चल। ठीक है मम्मी। आप कुछ कह रहे थे पापा जी? नहीं, बस तुम मद्दू को सुलाओ और खुद भी सो जाओ। जी। चलो सो जाओ। रश्मि का फोन आता ही होगा, क्या करूं? कैसे बात कराऊं इन दोनों की? कैसे जगाऊं मोहन को?
आवाज कैसी थी? कुछ नहीं बेटा, तू सो जा। आप नहीं सोओगे? वो ना, मुझे थोड़ा काम है, तू सो जा, मैं सोती हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? रश्मि का कॉल आया था, उससे बात करनी है। स्पाइडरमैन से? हाँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। और रश्मि आंटी सोच रही होंगी कि वो आपके साथ है ना? हो, अब क्या करेंगे? आप उनसे बोलो कि वो आपसे कल बात करेंगे। नहीं नन्नी, मोहन का रश्मि से बात करना बहुत जरूरी है बेटा। आपको स्पाइडरमैन से बात करनी है, राइट? तो मैं बात करवा दूंगी। कैसे? मैजिक। स्पाइडरमैन को किसी भी टाइम बुलाने का मैजिक। लेकिन कैसे? मैजिक की ट्रिक्स थोड़ी ना बताई जाती है। मैं अभी मैजिक करके आती हूँ। बाय बाय। अरे, स्पाइडरमैन को क्या हो गया? हाँ रश्मि, मैंने उठाने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रहे हैं। मैं एक काम करूं, कल सुबह तुम्हारी बात करा दूंगी, पक्का प्रॉमिस? हाँ। अरे रश्मि, हाँ वो अंगड़ाई ले रहे हैं, शायद आंख खुली गई है। लो मैं बात कराती हूँ। क्यों उठा रही हो आधी रात को? कैसे सोते हो तुम? रश्मि कब से फोन मिला रही है, बात करो। रश्मि, इतनी रात को फोन? मोहन, सॉरी, काफी देर हो गई ना। मैं बहुत देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी पर तुमने बंद रखा हुआ था। एक्सक्यूज मी, बड़े लोग बात करें, मैं तो जा रही हूँ सोने। मोहन, कल गौतम और मेरी एंगेजमेंट है। जिंदगी के रास्ते बदल जाएंगे, जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, इसलिए मैं तुमसे। नर्वस हो? हाँ, थोड़ी सी। सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे जितनी ही बुरी हो, गौतम इंसान अच्छा लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ, करता तो है। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, हाँ, सब ठीक है, मतलब सब ठीक ही है, पर गौतम और मैं बहुत अलग हैं। मोहन, तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसे तुम्हें पता है, मुझे अपना फ्रीडम बहुत पसंद था, है ना? गौतम ने मुझे फ्रीडम दिया, लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो फ्रीडम ही हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है। मोहन, यू अंडरस्टैंडिंग ना? गौतम में वो सब कुछ है जो मुझे हमेशा से चाहिए था। He is aggressive, he's ambitious, he's career oriented, he's super successful, अमीर है, फिर भी मैं उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन गौतम
मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है मोहन। मोहन, तुम समझ रहे हो ना? मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ है, कुछ है जो नहीं है। और वो जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है वो मैं, है ना?